या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए गिरामी, सामीन मोहतरम, बिलखुसूस दावत दहिंदा मौलाना गुलजार अहमद नईमी साहब, जो मुहर्रिक हैं इस दावत के, और फिर मौलाना रियाजुद्दीन साहब मिठियालवी ने बहुत इसरार किया कि मेहर व रज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। तो मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब भी वहाँ मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको दावत दी कि आप भी तशरीफ़ लाए। और उलमाए गिरामी सब के नाम तो मुझे नहीं आते, और हमारे एक और निस्बत के हवाले से कि मैं इनसे कहा भी करता हूँ कि दुनिया की निस्बतें तो बड़ी आर्जी हैं, लेकिन जिस निस्बत से मैं इनका ख्याल करता हूँ, हमारे कुद्दूसी साहब, राहत कुद्दूसी साहब, तो हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से इनका ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से मैं इनका एहतराम भी करता हूँ, ख्याल भी करता हूँ। तो ये सब हजरात आप तशरीफ़ फरमा हैं। ये इतना बड़ा मौजू है कि मेहर व रज़ा, तो इसमें अगरचे इन दोनों अल्फाज के हुरूफ तीन तीन हैं, मेहर के भी तीन हुरूफ हैं, रज़ा के भी तीन हुरूफ हैं। एक तो लफ्ज़ी मुमासिलत भी है, यानी हुरूफ के एतबार से, तो फिर आप देख लें कि ये लोग कितने करीब हैं। और फिर मफ़हूम के एतबार से कि मेहर के दो माने होते हैं। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। मेहर का माना मोहब्बत और मेहर का माना आफ़ताब, दो माने हैं इसके। और रज़ा जो है ये खुशनूदी के माने में ये लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ है। तो इसमें भी यानी वो मौजूद है खुशनूदी का उनसर कि ये किसी से राज़ी है या कोई इस पर राज़ी है, यानी वो, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं होती कि आप हर बात किताब से करें। जब इतनी किताबें इंसान पढ़ता है तो बहुत सी किताबें अंदर समा जाती हैं, और फिर अपनी किताब भी एक होती है इंसान की। अगर इंसान को इत्तेफाक हो उस किताब के खोलने का, पढ़ने का, अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़हन अता किया है वो एक खुली किताब है। तो रज़ा में ये भी है कि ये किसी पर राज़ी है या कोई इस पर राज़ी है, यानी वो मफ़हूम रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो ये उस सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है कि ये किसी सतह पे भी, किसी मंजिल पे भी ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि ये उन पर राज़ी ना हो या वो इस हस्ती पर राज़ी ना हो, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी उनकी खुशनूदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए गुज़री। और
लफ्ज़ मेहर जो है इसका माना मोहब्बत है, वो तो उन्होंने अपने एक शेर में ये इसकी वजाहत कर दी थी। मेहर है सारी अली दी, मेहर है सारी अली दी, शक न रह गया एक ज़रा। तो मेहर जो है ये सारी अहले बैत सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सरापा मोहब्बत है उनका वजूद ही, तो ये एक मुमासलत है, लफ्जी भी मानवी भी। हजरात, इन लोगों के अय्याम मनाने का मकसद इनकी तशहीर नहीं होती कि हम इनको शोहरत दें, बल्कि उस पैगाम को शोहरत दें जो पैगाम इन्होंने दिया है। और मैं आपको बताऊं कि उसी पैगाम के सदके अल्लाह ताला इनको मशहूर करता है, और अल्लाह ने मशहूर किया है किरदार के हवाले से, पैगाम के हवाले से। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुक़द्दस में जितने सहाबा थे, आपके बाद ताबईन, आइम्मा, फुक़हा जितने गुज़रे हैं, हर शख्स को देखेंगे कि वो किसी वजह से मशहूर है, उसकी वजह शोहरत, कोई उसकी सिफत है, किरदार है। करबला में जनाबे हुसैन का किरदार ही उनकी वजह शोहरत बना। नवासे रसूल होना अगरचे बजाय खुद एक शरफ है, इतना बड़ा शरफ कि उस शरफ की कोई मिसाल नहीं, लेकिन उन्होंने इस शरफ पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि जब वक्त पड़ा तो उन्होंने अपनी कुर्बानी भी पेश की, अपनी सलाहियतें भी पेश की अल्लाह की बारगाह में। तो इन लोगों का जिक्र, तज़किरा, ये बजाय खुद ये दलील है कि उन्होंने ऐसा पैगाम छोड़ा है। और हज़रत मौलाना फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शख्सियत और शेर व अदब में उनको जो इनफरादियत हासिल है, हर फन में अल्लाह ताला ने उनको नाबग़े रोज़गार बनाया, बड़ी सलाहियतों से नवाजा। तो उसमें जहाँ फ़िक़ा और शरीयत के उसूल और पैगाम देने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो उनकी किताबों में, तसानीफ़ में मौजूद है, लेकिन असल मकसद हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का सारे कलाम, नसर, नज़म, या आप मोबाइल बंद कर दें, शुक्रिया। तो उसका मकसद क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आलिया से मुसलमान की निस्बत और मोहब्बत, ये असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। वो फरमाते हैं ना कि साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अब फ़राइज़ को फ़ुरू कहना, देखे ना, फ़राइज़ को एतराज़ है बड़ा कि फ़राइज़ किस तरह फ़ुरू हैं। नमाज फ़राइज़ में से है, हज फ़राइज़ में से है, ज़कात फ़राइज़ में से है, तो फ़राइज़ फ़ुरू किस तरह हैं? असल जो है वो तो जड़ है, फ़ुरू जो है वो टहनियाँ हैं, फ़राइज़ तो असल होने चाहिए। अहमद रज़ा साहब ने फ़राइज़ को फ़ुरू कह दिया, हालांकि फ़राइज़ असल हैं। उलमा सुन रहे हैं? तो इतराज़ पैदा होता है कि ये बज़ाहिर दीन के खिलाफ है, ये बात शरीयत के खिलाफ है। तो गौर करने से पता चलता है कि जहां से अहमद रज़ा बोल रहे हैं,
उसका मंशा ये है कि साबित हुआ। ये साबित का लफ्ज यूं नहीं लाए, ये रिजवी हजरात भी सुन रहे हैं, सुनेंगे। आप लोग भी अहमद रजा साहब पर बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं। तो आप देखें कि एक शायर होने की हैसियत से लफ्जों का बरतना मैं जानता हूं, समझ आई? तो यहां साबित के लफ्ज का कि कोई तुक नहीं बनती। भाई पीछे कोई बात कहते तो साबित होती ना। भाई यूं ही उठते ही कह दिया साबित हुआ, आपने क्या दलील दी पीछे जो उसके बाद साबित कह रहे हैं? मौलाना सुलेमान साहब और फरमाएं, कौन सी दलील दी है कि आपने साबित कर रहे हैं? उठते ही साबित कह दिया। तो असल में हमारी कम इल्मी है कि हम इन लोगों के कलाम को समझने की अहलियत नहीं रखते और एतराज़ कर देते हैं। देखें ना, इसमें एक लफ्ज़ रखा गया है फुरू, और अगले मिसरे में असल रखा गया, असलुल उसूल, असलुल उसूल। तो ये साबित का लफ्ज उन्होंने रियायत लफ्जी के हवाले से रखा कि असलुहा साबितुन व फर्रुहा फिस समा। क्योंकि कुरान मजीद में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, असलुहा साबितुन व फर्रुहा फिस समा। तो फाजिल बरेलवी की फाजिलाना जो अंदाज़े फिक्र था, उन्होंने शेर में भी कुरान को नहीं छोड़ा। रियायत लफ्जी में वो साबित इशारा कर गए कि मैं इशारा दे रहा हूं उस आयत की तरफ, असलुहा साबितुन। फरमाया कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। अब फराइज किस तरह फुरू हैं? फराइज तो असल है, नमाज दीन की असल है, हज असल है, ज़कात असल है, रोज़ा असल है, तो इनको फुरू कह दिया। टहनियाँ हैं ये, तो असल कोई और चीज़ है, हालांकि इनको असल बताया गया है कुरान शरीयत में। तो कोई इतराज़ कर सकता है कि ये फाजिल बरेलवी का तसर्रुफ है दीन में कि उन्होंने ये क्या कह दिया। उनको गौर करना चाहिए कि ये फ़राइज़ अगरचे एक एतबार से असल हैं, एक एतबार से इनका शरीयत में दर्जा असल है, लेकिन असल बात यह है कि एक और असल है जो इनको मानने या मनवाने की असल है। अगर वो दुनिया में तशरीफ न लाती वो शख्सियत, तो यही नमाज, यही रोजा, यही हज, इसकी कोई हैसियत ना होती। तो फाजिल बरेलवी ये कहना चाहते हैं कि उसूल अगर देखा जाए तो शरीयत में बज़ाहिर जो हैं ये 5 चीजें जो हैं ये फराइज में हैं, उसूल हैं, उसूल दीन हैं। लेकिन जिसने ये बताया है, जो ये अहकाम लेकर आया है, अगर उसकी निस्बत से देखा जाए तो असल वो है, ये उसके फरा हैं। समझ आई ना? तो अब साबित हुआ। मैं एक मिसरा है, इस पर मैं लगाया है। मौलाना फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं,
मैंने आपको बता दिया कि साबित का लफ्ज उस आयत की मुनासिबत से रखा, असलुहा साबितुन, चूंकि दूसरे मिसरे में असल का लफ्ज ला रहे हैं इसलिए साबित का लफ्ज रखा। तो मैंने इसको साबित किया 3 मिसरे लगाकर। मैंने अर्ज की सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं, सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं, हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं, हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं, सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं, हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं। मिसरा दे रहा हूं, हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं, हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं। हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं, नफा नहीं देते, न हज न नमाज न रोजा। अब चौथा मिसरा देखें, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू हैं और असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी। ये ज़िम्नन इसमें बात आ गई। अब मैं आगे बात चलाऊंगा। एक और शेर सुन लीजिए। फरमाते हैं कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये मवाजा शरीफ के सामने हाजिरी का मंजर पेश कर रहे हैं हजरत फाजिल बरेलवी। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। इसे देखें कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां, सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां। वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां। जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां, जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां।
कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर। शेर देखिए, एक शायर की हैसियत से उस बरेली के नाबग़े रोजगार शख्सियत की बारगाह में मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं। क्या ज़बान का शेर कहा, क्या लुत्फ है इसमें, मैं पेश कर रहा हूं। अगरचे मैं बरेली का नहीं हूं, लेकिन बरेली की जबान मेरे रगो पै में मौजूद है। फरमाते हैं कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। मिसरे मेरे देखिए, जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे, जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे। बादल सलाम शौक ये पेश इल्तिजा करे, बादल सलाम शौक ये पेश इल्तिजा। क्या कहता है एक गुलाम किसी शब खुदा करे, कहता है एक गुलाम किसी शब खुदा करे। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। अरे ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। ये एक शेर उन्होंने कहा है, ये बड़ा तफसील तलब है, इसकी वजाहत में मैं नहीं जाता, सिर्फ शेर सुना रहा हूँ और उस पर 2-3 मिसरे अपने। उसके बाद मैं हज़रत पीर साहब की तरफ आऊँगा। फरमाते हैं कि मैं कोहनाज़ादे खाना हूँ, सूरत लिखी हुई। मैं पुराना गुलाम हूँ, घर का खानाजाद, जो जद्दी पुश्ती मेरे माँ बाप ऊपर से खानाजाद उसको कहते हैं, जिसके बाप दादा उसी घर में पैदा हों, वहीं बूढ़े हों, वहीं मर जाएं, और उसकी औलाद फिर पैदा हो, वहीं बचपन गुजरे, लड़कपन गुजरे, शबाब गुजरे, बुढ़ापा गुजरे, कहूलत गुजरे, उसके बाद वो भी मर जाए उसी घर में, फिर उसकी औलाद पैदा हो, फिर वो भी इसी तरह वक्त गुजारे, वो भी वहीं मरे। अहमद रजा कहते हैं, कमली वाले मैं तेरा वो गुलाम हूं जो खानाजाद है, आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक,
जितनी पुश्तें गुजरी हैं, मैं खानाजादे कोहना हूं। कोहना पुराना, ए नवा नवा नहीं आया, ए नवा नवा सुन्नी नहीं बढ़िया, पुराना जद्दी पुश्ती, टुकड़े ते रोटियां खाने वाला तेरे दरवाजे दा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। समझ आई? तो फरमाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मैं कोहना खानाजादे कोहना हूं, सूरत लिखी। इसका मिसरे का ताल्लुक अगले मिसरे से है। ये बात अलग खत्म हो गई, मैं खानाजादे कोहना हूं, एक बात मुकम्मल हो गई। अब ये दूसरा जो टुकड़ा है इसका ताल्लुक अगले मिसरे से है। सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। क़यामत तक मेरी जितनी पुश्तें गुजरी हैं, कमली वाले तेरे गुलामों, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा तेरा गुलाम चला आ रहा है, और मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी परदादी, मेरे जितने और मुकद्दस रिश्ते हैं वो सब कमली वाले तेरी कनीजें हैं, बांदियां हैं तेरी। और ये आज नहीं, ये आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक। और सूरत लिखी हुई, मैंने एक खिताब में ये बयान किया था, भाई ये मुहावरा नहीं है। सूरत लिखना, सूरत देखना तो मुहावरा है, लेकिन सूरत लिखना क्या है? जबान वाला इतराज करेगा कि ये अहमद रजा साहब मुहावरे के खिलाफ कह गए, सूरत देखना होता है। ये सूरत लिखना क्या है? लफ्ज लिखना होता है, हर्फ लिखना होता है, जुमला लिखना होता है, सतर लिखनी होती है, खत लिखना होता है। सूरत लिखना कोई मुहावरा नहीं है। सारी लुग़तें उठा ले। असल अहमद रजा बरेलवी की रूह यहां मौजूद है, वो मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं। ये आवाज उन तक अल्लाह पहुंचा रहा है। बड़े बड़े फाजिल बरेलवी के मद्दा हैं, कोई किस अंदाज से करते हैं मदा, मगर मैं बड़ी अक्लमंदी और दानाई के साथ उनके बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश कर रहा हूं। और कोई खुशामद नहीं है उनकी, एक फन और इल्म के हवाले से पेश कर रहा हूं। मैं खुद भी बड़े टैकेन आदमी है, ऐसी गल कोई नहीं है, ऐसी गल नहीं। जय अच्छा देखें, फरमाते हैं कि सूरत लिखी हुई। भाई ये सूरत लिखना मुहावरा नहीं है, ये क्या कर दिया? इतना बड़ा शायर, जबान दान, बरेली, यूपी का दिल है जी। तो असल एक बंदा मुझे कहने लगा, भाई ये यूपी में है, तो कहने लगा ये यूपी अंग्रेजी का लफ्ज है, ये तरकीब क्या है? मैंने कहा इसका भी मायना है, चूंकि अहमद रजा वहां है इसलिए इस यूपी का मायना मैं जानता हूं, मैं तशरीह करूंगा। उसने असल फाजिल बरेलवी ने, अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूपी के दिल में, बरेली में खुमकदे इश्क मुस्तफ़ा खोला हुआ है। मुश्क मुस्तफ़ा का एक शराब खाना खोला हुआ है। अशार की सूरत में जाम पिलाए जा रहे हैं।
सारी दुनिया को मस्त किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मैखाना खुला हुआ है। तो असल में अहमद रजा कहते हैं, ऐ आने वाले, अगर तू आया है तो यू पी, तू आने वाले तू भी पी। इसमें भी दावत दे रहे हैं, जो शराब खाना मैंने खोला है इश्क़ रसूल का, तू भी पी। आए आ गया शेर। ये एक अजीब बात होती है कि आज मैंने एक शेर देखा अकबर इलाहाबादी का, मैं आपको सुना रहा हूं। ये पी पर आ गया। मस्तीए मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। पपीहा पता है? तो ये मौसम की मस्ती जब बाहर आती है तो पपीहा बोलता है, तो वो क्या कहता है? मस्तीए मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। वो मेरा पिया कहां गया? मस्तीए मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। सब यही कहते मगर हर एक ने ऐसी पी कहां। सब ये कहते हैं मगर हर एक ने जैसे इन्होंने पी है। इल्म भी है, कमाल भी है, फजल भी है, इश्क़ रसूल भी है, सब कुछ है। तो कहते हैं हाँ, क्या मैं पेश कर रहा था? मैं खाना ज़ादे, सूरत लिखी हुई, कोई याद तो रखा करो ना गल। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। शेर को मैं कुरान से साबित कर रहा हूं कि ये मुहावरा खिलाफ है। फी अय्यि सूरतिन, ऐ इंसान तुझे अपने मालिक से किसने गाफिल कर दिया? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वाका, तेरे आज़ाद सीधे किए। फ़अदलक, इस्तिवा पैदा की, उनमें मौजूनियत पैदा की। मुनासिब था तो मुतनासिबुल आज़ा बनाया। अगर तू मुनासिब था तो मुतनासिबुल आज़ा बनाया। फ़अदलक, और फ़ी अय्यि सूरतिन, जो सूरत वो चाहता था उसमें तुझे तरकीब दी, तरकीब दिया। देखें तरकीब क्या होती है? तरकीब एक तो नावी तरकीब है। ये बैठे हैं मौलवी, ये नावी तरकीब इबारत की पेश करते हैं कि कौन सी चीज कहां है और किसको कैसे होना चाहिए। तरकीब का ये माना है, मफहूम ये होता है कि ये लफ्ज अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे जारा है, ये हरफ जार है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला। तो ये हुरूफ जारा हैं। तो बे जो है ये जर देती है। अब बिस्मिल्लाह कह सकते हैं, बिस्मुल्लाह या बिस्मल्लाह नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। तो ये किसको कैसे पढ़ना है? तो तरकीब रक्कबक,
क्या है कि किसकी नाक को कैसे होना चाहिए, किसकी आंख को कैसे होना चाहिए, किसके कान को, किसकी जबीन को, किसके हाथ को, पांव को कैसे होना चाहिए। फी अय्य सूरतिम माशा रक्कबक, जो उसने चाहा उसमें उसको तरकीब दिया कि इसके साथ ये मौजू है, इसके साथ ये हुलिया मौजू है। मतलब यह है कि मादर के शिकम में ये तरकीब दी जाती है, सूरत बनाई जाती है। रहम मादर में बच्चे की सूरत बनाई जाती है, तरकीब दी जाती है। असल में फाजिल बरेलवी इस आयत की तरफ इशारा भी दे रहे हैं कि सूरत लिखी हुई, देखें ना, ये आपके पासपोर्टों पे सूरत लिखी होती है ना, नक्श जो होता है, अक्स होता है, वो लिखा हुआ होता है, गोया कि जिस तरह हरूफ दूसरे लिखे हुए हैं। अगर ये लिखने का मकसद नहीं है, एक मिनट, ये जदीद दौर है, आपको पता है कि अब आप जाएं कहाँ एयरपोर्ट पे तो आपकी सूरत मशीन के सामने करते हैं तो आपका सारी तहरीर कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, सारा कुछ निकल आता है सूरत सामने करने से। हालांकि सूरत हरूफ नहीं है, सूरत लफ्ज नहीं है, लेकिन सूरत सामने करने से आपका सारा डेटा जो है वो सामने आ जाता है। क्यों जी, ठीक है कि नहीं? तो ये अहमद रज़ा साहब इस जदीद दौर में नहीं थे, ये उनकी ज़हन की रसाई देखें। वो कहते हैं कि सूरत लिखी हुई, एक तो ये कि मेरे माँ की शिकम में और मेरे अजदाद की शिकम में जिस वक्त में हम करार पाए अपने माँओं के अरहाम में, तो उस वक्त तेरे बंदों और तेरे कनीज़ों में अल्लाह ने मेरे माँ बाप और दादियों की, परदादियों की सूरतें लिख दी कि इसके बगैर इस किस्म के ये गुलाम ही पैदा होंगे, सब रसूल कमली वाले के गुलाम और बंदे और कनीज़े पैदा होंगे। सूरत लिख दी है। सूरत लिखी हुई, समझ आ गई? तो क्या हुआ कि एक सूरत लिखी हुई का ये मतलब है कि जो उनसे निस्बत रखने वाला हो उसकी सूरत भी पहचानी जाती है। ये भी एक मफहूम है इसका। बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है, मैंने अर्ज किया कि है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई। जान पाओ जे लखनऊ वाले बुलाया ने बरेली 190 किलोमीटर लखनऊ तू, समझ आई ना? जे हुण लखनऊ ते बरेली वाले नी जबान बुलवाने पे हो तो कम से कम जागो, जान पाओ, देना झंझोड़ो, अपनी जितनी काबिलियत ने सामने आनो। है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई, किरता से वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, किरता से वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई, पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई, पुश्तों से है ये घर में इबारत के, क्या इबारत लिखी हुई है कि मैं खानाजादे को ना हूँ, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। ये देखा
ये हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी, ये चूँकि मसाइल का वक्त नहीं है, मैं मसाइल से ज़्यादा वो आग बेदार करना चाहता हूँ जो फ़ाज़ल बरेलवी का और हमारे सूफिया का मिशन रहा, और इसी आग को आज दूसरी कुव्वतें बुझाना चाहती हैं कि आपके मुसलमान के दिल में गर्मी इश्क मुस्तफ़ा ख़त्म हो जाए। तो जब ये गर्मी ख़त्म हो गई तो बेगैरत क्या मुसलमानी है, कुछ भी नहीं। वो अकबर ने कहा था ना कि जो वक्त, एक मजाक का शेर है मगर उसमें मानवियत बड़ी है, कि जो वक्त खतना में चीखा तो नाई ने कहा हंसकर, जो वक्त खतना में चीखा तो नाई ने कहा हंसकर, मुसलमानी में ताकत खून बह जाने से आती है। तो बचपन से इंसान को खून बहने का दर्स दिया जाता है। छोटा बच्चा तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का दर्स दिया जाता है कि ये तो इब्तिदा है, इंतहा जब आएगी तो उस वक्त भी तुम तैयार रहो। तो ये जज्बे के साथ है, और ये जज्बा अगर ख़त्म हो जाए, अगर बहू न रसीदी तमाम बू लहबीस, फिर तो बू लहबी है। सिर्फ कुरान पढ़ने से और नमाजें पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब मेरे जद्दे अमजद हैं। आपका उर्स कल से शुरू हो रहा है, परसों 29 सफ़र उनका यौम वफ़ात है। तो अगर आपकी तालीम और तहकीक देखी जाए तो आपने जिस तरह हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी ने बातिल फ़िरकों का रद्द किया अपने दौर में, उनकी किताबें और फतावे की सूरत में तमाम मवाद मौजूद है, तो इसी तरह हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में तकरीबन जो उठने वाले सवाल हैं उनका जवाब दिया। अहम मौजू क्या है कि ये जिहाद का फ़लसफ़ा क्या है, और जिहाद, मैंने एक इंटरव्यू में भी इस पर दीनी हवाले से गुफ्तगू की है। तो ये है कि 2-4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, 1000-2000 आदमी लाठियां लेकर, बंदूक पिस्तौल लेकर बॉर्डर पे चले जाएं और कुछ तो खून करें, कत्ल करें। तो क्या इसकी शरई हैसियत क्या है? कुरान और सुन्नत के हवाले से हमारे फुकहा के नज़दीक 1400 साल पर मुहीत जो अरसा गुजरा है उसमें इसकी क्या हैसियत है? बगैर अमीर के, सरबराह की इजाज़त के हर शख्स डंडे लेकर उठ पड़ा हो तो क्या इसकी कोई हैसियत है? तो इस पर पीर मेर अली शाह साहब का तबसरा देखें। सन 37 में आपका विसाल हुआ, 1937 में, आज से बहुत पहले 70-80 साल, और ये जो इस्तिफ्ताह है ये तकरीबन 90-100 साल पहले का है। तो ये बड़ा अजीब सवाल है और इस दौर के लिए अहम। मौलाना क़यामुद्दीन अब्दुल बारी फ़िरंगी महल्ली लखनवी, उनका ये ख़त था पीर साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा, उसमें खिलाफत की बैत वगैरह के मुतल्लिक भी कि हमें खिलाफत क्या करनी चाहिए, हिंदू का, अंग्रेज़ का दौर है, सरबराही है, हुक्मरानी, हम क्या करें? तो पीर साहब ने लिखा, सवाल अव्वल, जनाब के ख्याल में शरीयत इस्लामी की रूह से मुसलमानान हिंद को क्या करना चाहिए
अगर हिमायत इस्लाम उन पर फ़र्ज़ है तो बेदस्तोपा मुसलमान जो मादी क़ुव्वत नहीं रखते बेदस्तोपा हिमायत का क्या तरीका इख्तियार करें। ताकत ही नहीं अंग्रेज़ के साथ लड़ने की, तो अब ये क्या करें। पीर साहब ने सारी तफसील कुरानी आयात लिख कर आगे फरमाते हैं, मदारे हुक्मे लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, और जाहिर है कि इरशाद जिहाद करीमा सैफ का ताल्लुक सलातीन इस्लाम व असहाब जमीयत से है। मतलब क्या है, इनकी इबारत भी ज़रा मुश्किल होती है, ज़रा समझें, इसके लिए भी इल्म चाहिए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि उनको अलबत्ता यकीनन ज़रूर मैं ज़मीन में खिलाफत दूंगा। तो ये खिताब जो है ताकीद के साथ जो अल्लाह ने खिताब फरमाया है, ये सलातीन इस्लाम और असहाब जमीयत जो सारे कौम को इकट्ठे करने का जो सबब हैं, अमीर हैं, बादशाह हैं, उनकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया है, उनको खिलाफत मैं दूंगा। ठीक है ना। खुदा करे कि सल्तनत मजलूमा इस्लामिया जालिमों के पंजा से खज़लहुमुल्लाह ताला नजात पाकर हुसूल जमीयत व इस्तिताअत जिसकी मदार किल्लत व कसरत पर नहीं बल्कि तकवा और क़ुव्वत ईमानिया है, तामील करीमा मज़कूर बाला का एजाज़ हासिल करे। बग़ैर इसके इमाम को भी किताल मुबा नहीं। ये देख लें आप जुमला कि किताल तलवार के साथ निकलना, लड़ाई करना मुशरिकीन के साथ, काफरों के साथ, ये अमीर पर जो उस सल्तनत का अमीर हो उस पर भी उस वक्त वाजिब है जब उसे यकीन हो कि मैं कुफार का मुकाबला करूंगा और उन पर गलबा पाऊंगा। मेरे पास इतना साजो सामान है, मेरे पास वो मशीनरी है, वो असला है, तो उस वक्त उसको भी हुक्म देना चाहिए। वरना जो सरबराह ममलुकत है उसको के लिए भी शरीयत में जायज़ नहीं कि वो कमज़ोरी की हालत में ऐलान जिहाद करे। ये आज का मसला आप देख लें कि आज यानी अजीब सूरत है कि बग़ैर किसी सरबराह की, और ये टोलियां मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं, इसमें सरबराही जो है वो एक अमीर की इताअत में आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। जिहाद यही वजह है कि जो नहथे लोग, जो बेदस्तोपा लोग, उनके पास वो असबाब नहीं है, तो आप देख लें उनका अंजाम क्या हुआ। आज तलवार का दौर नहीं है, आज बम का दौर है और बटन दबा देते हैं। अमेरिका में बैठे हैं, बटन दबाया, पाकिस्तान ख़त्म, फलाना मुल्क ख़त्म, फलाना ख़त्म। तो हर दौर का एक तकाज़ा होता है, उसके हवाले से खुजू हिज़्रकुम, अपना दिफा मजबूत करो। उनके मुकाबले में आ सकते हो तो आओ, वरना इस्लाम को शर्मिंदा ना करो कि आप मगलूब हो जाएं, दूसरा गालिब आ जाए तो काफिर हंसेगा। इसलिए फुक़हा ने मना किया है। और फिर जिहाद जो है ये सिर्फ, ये तो किताल एक किस्म है उसकी, तलवार के साथ, बम गोले के साथ निकलना, टैंक वगैरह लेकर निकलना, जिस तरह हमारे फौजी निकलते हैं, ये तो एक उसकी किस्म है। जिहाद की बहुत सी अक़साम है। जिहाद बिस्सैफ है, जिहाद बिल कलम है, जिहाद बिल लिसान है, तो और तरीके भी तो है ना। जिहाद ज़बान का जिहाद, आप जो बातिल फिरके हैं, गलत नजरियात हैं, उनका रद्द करें। कलम के साथ, तहरीर के साथ आप बातिल चीज़ों को रद्द करें। अब ज़रूरी है कि पहले ही आप तलवार उठा दें, अपना पता ही नहीं है, तो इज्जत के साथ इस्लाम की आबरू का ख्याल रखा जाए ताकि कोई फिरका जो बातिल है वो इस्लाम पर हंस ना सके। अगर पूरा गलबा हो तो पूरी तरह अल्लाह ताला उसको फतह भी अता फरमाए। ये आपका मकसद है कि जिहाद करें, लेकिन जिहाद के भी उसूल हैं, कुछ ज़रूरतें हैं,
फ़िक़ा की किताबें इससे भरी हैं। आप देख लें कि किन किन सूरतों में जिहाद वाजिब है, बल्कि बाद दफ़ा फ़र्ज होता है। ये एक बहुत बड़ा मसला था। इसी तरह आप देखें, एक जगह फरमाते हैं कि मसलन आले मोहम्मद में कौन शामिल हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन, तो इसमें हर नेक और मुत्तबे जो हुजूर का इत्तिबा करने वाला इंसान है, ये नहीं दो चार चीज़ों का इत्तिबा, मुकम्मल उसवे हसना का जो इत्तिबा करना है वो इस आल में दाखिल है। और इसके अलावा फिर जहां जहां जो माना मुराद होगा उस मुनासिबत से आल का माना होगा। आल ही व सहबिही अजमईन, तो आल से मुराद, क्योंकि वावे आतफा है तो आल से मुराद औलाद रसूल होगी, तो उसके बाद व सहबिही, तो उससे मुराद सहाबा किराम होंगे। तो जिस तरह करीना मौका आएगा उस तरह होगा। लेकिन दुरूशी में जो है आल जर्नल जो है, ये हर मुत्तबे और नेक इंसान जो हुजूर का मुत्तबे है वो इसमें दाखिल है। इसी तरह आपके यानी हुजूर की मसला बशरियत में कि आपको बशर कहा जा सकता है, ये फतवा पूछा गया। तो आपने फरमाया कि बशर मेरे नज़दीक, कुरानी तालीमात के नज़दीक बशर का बहुत मर्तबा ऊंचा है, क्योंकि इसी के सामने फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम सजदा करो। ठीक है ना, तो बशर का बड़ा मकाम है। लेकिन उर्फ़ आम में बशर इस ढांचे को कहते हैं, ये जो आम लोग बैठे हैं बशरियत का इतलाक इस पर होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, अगर कोई कामिल और अकमल इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी के साथ बशर का लफ्ज़ लगाए बग़ैर किसी एजाजी लफ्ज़ के, तो वो लगा सकता है, बशर कह सकता है। बहुत ऊंचा आदमी जो हुजूर के मकाम और एहतराम को समझता हो और लफ्ज़ बशर का मफ़हूम भी समझता हो कि मैं किन मानों में ये ले रहा हूँ। वरना अवाम के लिए पीर मेर अली शाह साहब ने ये फतवा दिया कि सिर्फ हुजूर को बशर नहीं कहना चाहिए। हम लोग आम लोग जो हैं, हमने अगर कहना है तो आपको सैयदुल बशर, फख्रुल बशर, सैयदुल बशर, समझ आई? आलमुल बशर, अफजलुल बशर, कोई लफ्ज़ लगा करके बशर के जो बशरियत है, बशर के सरदार हैं आप। तो मेरी एक गज़ल थी, तो फिलबदी उसमें मैंने शेर कहे थे, तो मुझे अपना मक्ता याद आ रहा है कि पीर साहब ने फरमाया ना कि इसका मफ़हूम जो है वो असल में बशर का वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ मफ़हूम है। बशर कोई आम चीज़ नहीं है, बशर का बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन आम जो लोग हैं वो समझते हैं हम भी उन जैसे बशर हैं, तो ये गलत बात है, ये गलत है। तो इसलिए ये लफ्ज़ लगाना चाहिए। और फिर उस पर मैंने भी इसी मफ़हूम को अदा किया और ये नूर बशर का झगड़ा मैंने मिटाने की कोशिश की थी। शेर सुनिए, शेर वैसे शेर नहीं है, इसमें मफ़हूम है, एक मसला है। उनको ढाला गया जब पैकर खाकी में नसीर, बशरियत के ढांचे में हुजूर को उनको ढाला गया जब पैकर खाकी में नसीर, नूर होता रहा कुर्बान बशर होने तक। यानी हुजूर रिसालत में आपकी बशरियत का वो मकाम है कि बशरियत के मराहिल तय करने तक आप पर नूर कुर्बान होता रहा। तो ये कहते हैं हमारे एक तबका कि वो नूर है, बशर नहीं है। हालांकि कुरान से साबित है, कुरान कहता है कि बशर भी हैं आप।
लेकिन वही बशर। अब देखें ना, मैंने उस दिन भी मफहूम बयान किया था कि कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम। अब मिसलुकुम में उलमा बैठे हैं, कुम ज़मीर का खिताब का मुखातबीन कौन है? मुशरिकीन है, मुशरिकीन मक्का है ना। तो आप माज़अल्लाह क्या कहेंगे कि हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि तू ए मोहम्मद इनसे कह दे कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। वो कैसे बशर थे? वो तो मुशरिक थे। तो मतलब अल्लाह ताला माज़अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम उन जैसे हो? ये तो शिर्क से निजात देने वाले हैं। तो मिसलुकुम का क्या मतलब है? जो ये घड़ी घड़ी आयत पढ़ते हैं मुफ्ती साहब, मिसलुकुम, मैं बशर हूं तुम जैसा। मसलन मैं कहता हूं कि मैं मौलवी हूं मुफ्ती सुलेमान जैसा, तो इससे मुमासलत की मैंने क्या वजह, मुमासलत क्या है कि पढ़ाई लिखाई में मैं इन जैसा हूं, यही वजह है ना, इल्म वजह है ना। तो अगर आप किसी से तशबीह देते हैं तो मुशब्बा और मुशब्बा बिही में जो वजह शिबा है, जो मुमासलत है, वो भी तो होनी चाहिए। तो अल्लाह ने जो फरमाया मिसलुकुम, मुशरिकीन मुखातब हैं, तो इसमें मुमासलत किस चीज़ में है? अगर उनके अकीदे में है तो माज़अल्लाह जो ये समझ कर कहता है वो दारा इस्लाम से खारिज है खुद, कि माज़अल्लाह हुजूर को भी वो मुशरिक समझ रहा है। मिसलुकुम जो कह रहा है अल्लाह, तो मिसलुकुम का मतलब क्या है कि ये नाक, कान, आंख जो जाहिर नजर आती है, आज़ा का ढांचा, उसमें तू भी उन जैसा ही नजर आता है। तेरा भी एक ही नाक है, दो आंखें हैं, दो अबरू हैं, दो, अगरचे वो दो अबरू कौस मिसाल दिसन, ये और बात है। जेथी नोके मया दे तीर छुटन, ये और बात है। लेकिन दो अबरू तेरे भी हैं, दो आंखें भी हैं तेरी, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पांव हैं, तो ये जो आज़ा की ज़ाहिरी शक्ल है, इसमें तू उनका मिसल है, ये बात है। समझ आई ना? अगरचे उसमें भी ये सिर्फ नजर आने के हिसाब से हुजूर की मुमासलत है, असल में नहीं है। हुजूर का जौहर और है, ठीक है ना? तो ये बड़ा बरीक मसला है। तो उठाकर इस आयत को हर जगह पढ़ देना, इसके लिए भी समझ चाहिए और बड़ा इल्म चाहिए। जात को देखना चाहिए कि कौन सी जात मुखातब है, किसके बारे में बात की जा रही है। हजरत पीर साहब ने अपने दौर में, ये मैं कुछ वैसे चीजें एक दो लाया हूं। अब हम मसलन औराद पढ़ते हैं, कसीदा गौसिया पढ़ते हैं, कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं, लोग बहुत से कसीदे पढ़ते हैं। तो किसी ने पूछा तो फरमाया कि ये जो लोग ये कसीदे पढ़ने पर इक्तफा करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने कसीदे लिखे हैं वो खुद क्या पढ़ते थे। क्या अपने कसीदे लिखे हुए पढ़ते थे? क्या दर्स दिया उन्होंने? सुने आप कि मतलब है कि कुरान मजीद की तिलावत करें। वो जिन्होंने कसीदे लिखे हैं वो खुद कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, तफसीरें पढ़ते थे, शरीयत पढ़ के उस पर अमल करते थे। ये तो उनके ज़ौक़ की एक चीज़ है, तुमने उसको वजीफ़ा बना लिया, शरीयत की तरफ माइल किया लोगों को। मेरी बात समझी आपने? ये ज़रा कुछ ज़ौक़ की मैंने चीज़ें आपको सुना दी हैं, शेर भी तरह से सुना दिए, ज़ौक़ भी पैदा। अब ज़रा ये तालीम